हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेमचंद कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीके दीपक क्लासेस। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट, और उसमें जो टॉपिक चल रही है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसमें 3 पॉइंट हमने नोटेट किया था, इसमें 2 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले थे, थर्ड पॉइंट का डिस्कशन चल रहा था। उसमें कुछ एग्जाम्पल था, है ना। 4 एग्जाम्पल हमने समझाया था। आज हम आज उसी में एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। राइट, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि अगर फोर्स F हो और वेलोसिटी v हो एंड टाइम t हो और फंडामेंटल क्वांटिटी। कहता है कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स हो, वेलोसिटी हो और टाइम हो, है ना, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, है ना। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, राइट। जब फोर्स, वेलोसिटी और टाइम अगर फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, राइट, क्लियर। फोर्स, वेलोसिटी, टाइम अगर फंडामेंटल क्वांटिटी होगी तो डायमेंशन ऑफ ई क्या होगा। कहने का मीनिंग है कि अभी तक हम लोग जो फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे थे वो क्या मान रहे थे, मास, लेंथ, टाइम। तो इसके लिए डायमेंशन होता m, लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल L एंड टाइम के लिए डायमेंशन t। तो एनर्जी का डायमेंशन आता कितना, ml² माइनस 2, है ml² (10⁻²), राइट, ये आता। लेकिन अब कहता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी मास को नहीं लेना है, लेंथ को नहीं लेना है, टाइम को नहीं लेना है। हमको क्या लेना है, फोर्स को लेना है, वेलोसिटी को लेना है और टाइम को लेना है, राइट। तो बताइए डायमेंशन ऑफ ई क्या होगा, है ना। तो हम न्यू एजम्पशन कर रहे हैं, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा फोर्स हो, वेलोसिटी हो, टाइम हो, तो डायमेंशन ऑफ ई क्या होगा, है ना। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, है ना। मास, लेंथ, टाइम नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम लेंगे। क्लियर। अगर मास, लेंथ, टाइम लेते तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी ये होता है, लेकिन हम तो मास, लेंथ, टाइम ले रहे हैं। हम फंडामेंटल क्वांटिटी किसको मान रहे हैं, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, जस्ट एज्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, मतलब एनर्जी का डायमेंशन फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में क्या होगा, है ना। तो इसके लिए पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि एनर्जी और फोर्स, वेलोसिटी, टाइम में रिलेशन क्या है ना जी। तो उसको रिलेशन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। और रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस का थर्ड पॉइंट, है ना। जो भी क्वांटिटी आपका जिस क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला निकालना है, वो क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, वो अगर पता है तो उस क्वांटिटी का, है ना, फॉर्मूला आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। समझ मेरी बात, कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे सिंपल सा और एक पॉइंट कि अगर हमको एनर्जी का डायमेंशन निकालना है, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना जी, या फिर वर्क डन ही हमारा एनर्जी है ना जी, राइट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर वर्क डन, है ना, ये हमारा एनर्जी है। तो हमको फॉर्मूला है तो आसानी से क्या कर लेते हैं डायमेंशन निकाल लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन और डी इज द डिस्टेंस का डायमेंशन, दोनों को मल्टीप्लाई करके ml² (t-2), है ना, ml² (10⁻²) आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मास, लेंथ, टाइम को हम क्या माने हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, तब आया एनर्जी का डायमेंशन। लेकिन यहाँ पे हमको फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स को मानना है, वेलोसिटी को मानना है, टाइम को मानना है, तब एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, F, V और T के फॉर्म में। समझ में समझ में। तो एनर्जी का फॉर्मूला अगर हमको फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के साथ अगर पता चल जाए तो हम डायमेंशन इजी तरीके से निकाल सकते हैं।
कोई दिक्कत? चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं इन एग्जांपल नंबर 5 को यहाँ पे। तो हमको एनर्जी का रिलेशन निकालना पड़ेगा किसके साथ? फोर्स के साथ, वेलोसिटी के साथ और टाइम के साथ, तब जाके हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर? चलिए तो हम फॉर्मूला पहले निकालते हैं। तो हमको पता है कि जिस क्वांटिटी का हमको फॉर्मूला निकालना होता है वो क्वांटिटी किस पे डिपेंड है, वो हमको केवल पता होना चाहिए। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, तो हम लिखते हैं एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है। एनर्जी स्टेप नंबर 1 है ना, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और जिस पे डिपेंड करता है उस पर कुछ पावर रेज कर देते हैं, राइट। दूसरा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इस पे भी पावर रेज कर देते हैं। तीसरा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इस पे भी पावर रेज कर देते हैं। फिर तीनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं, है ना। यहाँ पे स्टेप 1, अब स्टेप 2, कंबाइन these three equations we get क्या है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F पे पावर x, V पे पावर y एंड T पे पावर j। दिस इज ए प्रोपोर्शनल साइन। तो प्रोपोर्शनल साइन को हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, इसके बदले में हम कांस्टेंट रखते हैं, है ना। F पे पावर x, V पे पावर y एंड T पे पावर j। ये हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि k का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, k एक नंबर होगा, तभी तो डायमेंशन है, राइट। तो k इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट। क्लियर? यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या था, एनर्जी इक्वल टू के F पे पावर x, V पे पावर y एंड T पे पावर z। क्लियर? ये हमारा टर्म आया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड, है ना, डायमेंशन लिखेंगे किस फॉर्म में, MLT के फॉर्म में। दिस इज ए फोर्स, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। इधर भी MLT के फॉर्म में, इधर भी MLT के फॉर्म में। मेनली हमको x y z का वैल्यू पता करना है, इसीलिए इसका डायमेंशन MLT के फॉर्म में, और ये जितने भी टर्म है इसका डायमेंशन MLT के फॉर्म में। फिर M पे कितना पावर है, L पे कितना पावर है, T पे कितना पावर है, राइट। समझ में आई बात? तो वो सब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ML स्क्वायर T माइनस 2। ये हमारा क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना जी। इसको रिमूव करेंगे। फोर्स हमारा क्या है, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ML T माइनस 2, इस पे पावर x। v हमारा क्या है, वेलोसिटी, L T पे पावर माइनस 1 पे पावर y, और t तो ऑलरेडी गिवन है, t पे पावर कितना है, z। दिस इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, सबको फिर
ये पूरा टर्म जब डायमेंशन सबका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डायमेंशन लिख देंगे एमएलटी के फॉर्म में। क्यों एमएलटी के फॉर्म में क्यों लिखे? क्योंकि जब तक एमएलटी के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं पता चलेगा, और एक्स वाई जेड का वैल्यू जब तक पता नहीं कर चलेगा तब तक एनर्जी का एफ बी टी के साथ क्या रिलेशन है हमको मालूम नहीं चलेगा। क्लियर? समझ में आई बात? तो चलिए अब क्या करेंगे, एम एल टी लेफ्ट हैंड साइड जितना है उसके पावर को सेपरेट करेंगे, और राइट हैंड साइड जितने भी एम एल टी है उसको सेपरेट करेंगे, है ना। तो सेपरेट करो, यहाँ एम पे पावर कितना है 1, लेफ्ट हैंड साइड में सेपरेट कर रहे हैं एम एल टी को, एल पे पावर कितना है 2 एंड टी पे पावर कितना है -2। ठीक है, अब इधर सेपरेट करो एम को, एम पे पावर कितना होगा, इधर x होगा और m है क्या नहीं, l कितना है 1 2 है ना, l पे पावर यहाँ पे x और यहाँ पे y, यानी l पे पावर क्या हो जाएगा x प्लस y, और t पे पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -2x और यहाँ पे -y ऐड करते जाओ, और यहाँ पे प्लस। क्लियर? यहां तक नोट की। अब आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या करेंगे, m को m के साथ कंपेयर करेंगे, l को l के साथ कंपेयर करेंगे, t को t के साथ कंपेयर करेंगे। m को m के साथ कंपेयर करो तो x का वैल्यू कितना आएगा 1, l को l के साथ कंपेयर करो तो x प्लस y का वैल्यू कितना आएगा 2, और x का वैल्यू अगर 1 हो तो y का वैल्यू कितना आएगा, देखो 1 आएगा, है ना, 1 उधर चला जाएगा। चलो फिर देखो t को t के साथ कंपेयर करो तो -2x - y प्लस z इक्वल टू -2। वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है 1 और z का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -2 -1 प्लस z -2, -3 प्लस z -2 एंड z इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 को इधर दे दो, +3 -2 इक्वल टू 1। इस तरह से x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है 1 एंड z का वैल्यू कितना है 1। क्लियर? तो बताओ एनर्जी का रिलेशन है ना, रिलेशन क्या है, तो एनर्जी का रिलेशन क्या था, एनर्जी इक्वल टू k f पे पावर x और v पे पावर y एंड t पे पावर j। तो रिलेशन क्या होगा, देखो k f पे पावर 1 v पे पावर 1 एंड t पे पावर 1, दैट द रिलेशन। तो जब एनर्जी का फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स वेलोसिटी टाइम के साथ आ जाए तो डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल फोर्स का डायमेंशन कैपिटल F, वेलोसिटी का डायमेंशन कैपिटल V, क्योंकि ये ऑलरेडी फोर्स V और फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम तीनों क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का F, वेलोसिटी का V एंड टाइम का T। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, तो K इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जिसको इग्नोर करो तो हमारा डायमेंशन हो जाएगा F, इस पे पावर 1 है 1, वेलोसिटी पे पावर 1 एंड टाइम पे पावर 1। दैट द आंसर। क्लियर?